संस्था सिकोइडिकॉन अप्रैल 2019 से चाइल्ड फंड इंडिया के साथ बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रम जयपुर चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। पूरी परियोजना को अलग अलग जो लाइफ स्टेज है बच्चों की बांटी हुई है, तो उसके तहत पूर्ण रूप से विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग थीमेटिक एरिया में जैसे स्वास्थ्य के अंदर जो प्रयास ये रहता है कि जो संस्था परियोजना के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो कि हमारी सरकार भी अपने सिस्टम के तहत बच्चों से जुड़े, किशोर अवस्था से जुड़े हुए स्वास्थ्य से संबंधित कई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, तो उन कार्यक्रम से जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे किशोरों को इनसे जोड़ा जा सके। पोषण से संबंधित समस्याएं किशोर और बच्चों की, माताओं की, उनको लेके पूरे कार्यक्रम में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक चाइल्ड क्लब बनाया गया था जिसमें मैं अध्यक्ष थी और हमारी हर महीने के पहले शनिवार को हम मीटिंग करते थे। हम उसमें एनीमिया और ऐसे पढ़ाई के बारे में चर्चा करते थे, जैसे किसी लड़की की किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर थी हम उसमें मदद करते थे और एनीमिया के बारे में भी बताते थे। हमने एनीमिया की पहचान इस तरह की, नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, जीभ सफ़ेद हो जाती है और आँखें भी पीली पीली हो जाती हैं, यह एनीमिया के लक्षण होते हैं। और धूप में बैठा से चक्कर भी आता है, थोड़ी बेचैनी सी भी होती है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। और हमें एनीमिया में हरी सब्जियां खानी चाहिए। और हमारी 4-5 लड़कियां थी जिसको बहुत खून की कमी थी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर आंगनवाड़ी में लेकर गई और उन्हें आयरन की गोली दिलाई। अब उन्हें ठीक लगता है, उनसे चक्कर भी नहीं आता और उनकी पढ़ाई में भी मन लगता है। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं सिकोइडिकॉन चाइल्ड फंड इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। और 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा हमें संस्था की तरफ से मिला था, जिसकी मदद से हम कुछ अंडे बेचकर हम रुपए भी कमाते हैं और कुछ अंडे बनाकर भी खाते हैं घर पर। फिर संस्था की तरफ से हमें बीज भी मिले थे जो कि हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। टमाटर है, भिंडी है, बताऊ है और हरी मिर्च है। ये चीज़ें इनसे हम इनको बेच कर खाते भी हैं, कुछ बेचते भी हैं और इनसे हमारा सब्जी का खर्चा सही चल रहा है। आजीविका संवर्धन के तहत जो जलवायु अनुकूलन खेती है, साथ ही साथ आजीविका के अंदर किस तरह से किसान की आजीविका को बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि खेती के जोतों के आकार कम होती जा रही है, उसमें कैसे अन्य गतिविधियां जैसे बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, इनके माध्यम से किसानों की आजीविका में वृद्धि की जा सकती है। सिपाही माने 1 बकरी दीजिए, जाकर संडे मांगे 2-3 बकरी होगी। अब ऐसा कहना आके संडे रोजगार कर लिया था, मैं कहना टाइम पास कर लिया था। मैं कि दूध पानी पी लिया, चाय पानी पी लिया, किसोतरा दूध पी ले, कहना 5 रुपया को मल लिया, पे दक लिया, कहना उतरा लिया कर लिया। अगर संडे धंधो मिल जाए पानी से कौन मगन खेती हो कौन मगन। मेरी बेटी जुड़ी हुई है संस्था में सिकोइडिकॉन से 10 साल, करीब 10 साल हो गई। तो इसका वालिद गुजरा हुआ है, खर्चा चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है हमने। तो वैसे संस्था से मदद मिली है, मशीन, तो उसकी सिलाई करते हैं, तो अपन गुजारो बढ़िया कर रहे हैं। तो हम बड़े खुश हैं, आपने मदद दी है। सिकोइडिकॉन से मन मशीना मिली थी, बच्चा ने खूब सिलाई भी करे थे, खूब फायदो से मने और बढ़िया आपको खर्चो चलाओ से, स्कूल को भी चलाओ से। सिकोइडिकॉन से चाइल्ड फंड से मन खूब फायदे मिले थे, कोरोना में भी खूब मिले थे, मन खूब खा पानी भी मिले थे, राशन पानी भी मिले थे और सब मिले थे चीज़। साथ ही साथ जो दूसरा एक पूरे कार्यक्रम के अंदर जो बाल सुरक्षा का मुद्दा है, एक विशेष रूप से पूरे कार्यक्रम में रहता है, जिसमें यह है कि बच्चों के लिए
भय मुक्त वातावरण और अच्छे वातावरण में बच्चे रह सकें, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर बाल विवाह एक कुरीति के रूप में है। ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा सके जिससे बाल विवाह को एकदम से बंद किया जा सके, उसको कम किया जा सके। रुकिए, तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। ये शादी नहीं हो सकती, वो बालिक नहीं, सिर्फ 12 साल की। मुझे शादी हो चुकी है। छोरी हमारी लुगाई थी, तो बीच में ना पड़। और क्या गलत कह रही हो? गुड़िया कुछ बनना चाहती है, कुछ पढ़ना चाहती है। बाल लाया करना कानून अपराध है। चलो तुम्हें औलाद की वाकी लाती हूँ। इस नाटक से भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पिछड़े हुए हैं या अपने जो सीख के स्तर से अगर नीचे रह जाते हैं तो उनको अलग से विशेष कक्षाएं, जिनको लर्निंग सेंटर के नाम से हम देते हैं, उनके माध्यम से उनको शिक्षा देके मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा से संबंधित बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ में जो स्कूल में हम लर्निंग सेंटर चलाया गया था कि जिसका BBS बेसिक बिल्डिंग स्किल नाम था, और वर्तमान में वो पेंसिल मॉडल के नाम से स्कूलों में चलाया जा रहा है। एक चिड़िया उड़ गई, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची नौ, नौ छोटी चिड़िया, नौ छोटी चिड़िया। फोकस किया गया कि किस तरीके से बच्चे अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकें। गेम प्लेइंग के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, अंग्रेजी और साइंस का उनका स्किल विकास हो सके, इजी मेथड के माध्यम से वो सीख सके। इनके माध्यम से अभी तक ये हुआ कि जिन बच्चों की लर्निंग स्लो थी वो उनमें काफ़ी फ़र्क आया। मैं आपको एक बच्चे का उदाहरण भी देना चाहूँगा जो हमारे एंडोल फैमिली से ही है। रिजवाना नाम की बच्ची है और उन्होंने कुछ समय पहले स्कूल जाना छोड़ दिया था, और हमने जब कारण पूछा तो बताया गया कि बच्ची बड़ी हो गई है और स्कूल दूर है, सामाजिक तत्व होते हैं उनसे डर लगता है भेजने में लगता, तो ऐसे बहुत सारे डर माँ बाप के अंदर था। तो इसके लिए हमने माँ बाप से बात की, बच्ची से बात की। जब बच्ची से बात की तो पता चला कि बच्ची आगे पढ़ने में इंटरेस्टेड थी। जब उनके पिताजी से बात की गई तो उनकी भी रुचि थी, लेकिन कुछ परिवार विरोध कर रहे थे। तो फिर हमने सभी परिवार के सभी मेंबर से बात की और उनको बताया कि अगर बच्ची को आप रेगुलर नहीं भेज सकते तो आप इनको स्टेट ओपन से आप इनका एडमिशन करवा के इनकी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उस बच्ची का दोबारा से ओपन स्कूल में नामांकन करवाया और आज वो बच्ची स्कूल जाने लग गई है। मैं सीकॉन डीकॉन और चाइल्ड फंड इंडिया से पिछले 17 सालों से जुड़ी हुई हूँ। संस्था से जुड़ने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मेरी मम्मी दूसरों के घरों में काम करती थी और मेरे पापा दूसरों की दुकान पर काम करते थे। लेकिन जब से मैं संस्था से जुड़ी हूँ तब से मेरी आर्थिक स्थिति सही हो गई है। मेरे पापा ने अपने खुद की दुकान खोल ली है और मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू, जिसके लिए हर महीने $200 आते हैं और उससे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रही हूँ और RAS की तैयारी भी कर रही हूँ और मैं MA फाइनल की छात्र हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन मैं RAS बनूंगी और समाज में अपना सहयोग दूंगी। और इसके लिए मैं चाइल्ड फंड इंडिया और सीकॉन डीकॉन को धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसा इस समय इस साल जो पूरा साल बच्चों के लिए खास करके बहुत आपत्तियों का साल रहा है कोविड-19 के कारण, तो इसमें ये प्रयास किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर बच्चों को किस तरह से संलग्न रखा जाए ताकि उनके सामाजिक और मानसिक विकास नहीं रुके और इनसे बच सकें। तो IGCL गतिविधियों में अलग अलग तरह की स्टोरी की बुक्स हैं, खेल की सामग्री है, जो सीखने का जो मटेरियल है उसको देके ताकि बच्चों के साथ साथ पूरा, क्योंकि परिवार में रह रहे हैं, बहन भाई और माता पिता पे भी इनका प्रभाव पड़ता है, तो सब किस तरह से इसमें पूरे एंगेज रह सकें और विकास की जो प्रक्रिया रुके नहीं, तो IGCL के माध्यम से एक प्रयास किया गया है। एक अच्छे प्रयासों के रूप में लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग पुस्तकें, तो इसमें उन पुस्तकों के माध्यम से भी उनको का काफ़ी ये समय रहा है। सोशियो इमोशनल लर्निंग जो कि परियोजना के सीखने की एक प्रक्रिया है, उसके तहत माता पिताओं के साथ
शिक्षकों के साथ काम किया जाता है, जिससे कि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझते हुए उसके साथ बच्चों के विकास से जुड़ सके। इसमें प्रयास ये रहता है कि जनप्रतिनिधियों को जो हमारे सरकार से की अलग अलग योजनाएं अलग अलग क्षेत्र में बच्चों से और बच्चे के माता पिता से जुड़ी हुई, आजीविका से जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई, खास करके युवाओं को में नेतृत्व का विकास हो सके, इसमें युवा मंडलों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है ताकि युवा अपने कैरियर को भी आगे बढ़ा सके और समाज के लिए भी कार्य कर सके। ऐसे प्रयास किए जाते हैं। मैं जो है चाइल्ड फंड के साथ लगभग काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। एज ए वॉलंटियर भी मैंने संस्था के साथ काम किया है और संस्था जो है हमारे गांव के अंदर जो है काफ़ी एजुकेशन पे भी काम किया है, हेल्थ पे भी काम किया है, लोगों की आर्थिक ग्रोथ पे भी काम किया है। हम लोग यहाँ पे यूथ क्लब के साथ भी काफ़ी काम कर रहे हैं, तो मैं उसमें अपना एक अनुभव बताता हूँ। हमारा एक यूथ क्लब कृष्णा यूथ क्लब नसूपुर है, जिन्होंने हमारे साथ मिलके काफ़ी काम किए हैं और उन्होंने यूथ क्लब को रजिस्टर्ड भी करवाया है। अब यूथ क्लब धीरे धीरे गांव के विकास के साथ जुड़ा हुआ है और वो युवाओं से संबंधित इश्यूज़, मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेके काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यूथ क्लब ने अपने स्तर पे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में क्लासेज चलवाई, जिससे बच्चों को बहुत काफ़ी सारा लाभ हुआ है। जूडो क्लासेज उन्होंने अपने लेवल पे शुरुआत की है। हेलो, मेरा नाम सुनीता यादव है और मैं विजय गोविंदपुरा गांव से हूँ। हमारे विजयश्री ग्रुप से एक बहुत ही अहम मुद्दा निकल कर आया है कि महिलाओं के साथ जो है बहुत से अपराध होते हैं। कोरोना काल के अंदर हमारी मासिक जो बैठक होती थी वो नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी हम सब ने मिलकर सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी हमारे जो थॉट्स होते थे वो अगर एक दूसरे को लिए जा सकते थे तो हमने उससे प्रिपरेशन की और हमारे गांव में एक महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें हमने हमारी पंचायत के जो सरपंच हैं उन्हें आमंत्रित किया और एक हमारे समाज सेवी श्रीमान नरेंद्र जी, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया और गांव के बहुत सारे सभी लोगों को जितने लोगों को हम बुला सकते थे उन्हें बुलाया और हमारे थ्रोट्स के माध्यम से हमारे कुछ नाटक, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ डांस प्रोग्राम्स की थ्रू जो है हमने लोगों को अवेयरनेस किया। और इस प्रोग्राम के बाद हम सभी ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे गांव के अंदर जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। संस्था अपने इस पूरे कार्यक्रम के तहत जो 2 कार्यालय, एक अलवर जिले के टपुकड़ा में और जयपुर जिले के सांबरलेक ब्लॉक के पचकोड़िया में स्थापित है, इसके परियोजना कार्यालयों के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन करती है। साथ ही जो संस्था का मुख्य कार्यालय स्वराज जयपुर में स्थित है, वहाँ से भी अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग कार्यक्रमों की सीख लेते हुए संस्था कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। बाल विकास परियोजना एक अपने तरह की अलग ही परियोजना है और इसमें बच्चों के साथ काम करने का एक अलग मज़ा है और बहुत अंदर से खुशी मिलती है।